everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics chapter 13 exercise 13.3. अब देखो, the first question is in each figure below a letter of the English alphabet is shown along with a vertical line. Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letters look the same after reflection, that is which letter look the same in the image and which do not. Can you guess why? अब देखो क्या होता है कि जैसे सपोज ये है मिरर, ठीक है, ये है आपका मिरर। आप अपने आप को देखना और ठीक है मिरर में, तो आप जो भी सामान लोगे ना अपने हाथ में, सपोज आपने कुछ लिया तो वो आपको उल्टा दिखेगा, उसकी इमेज जो है वो उल्टा दिखेगी। ठीक है, मतलब इसमें ये बताना है आपको क्वेश्चन में कि ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए। ठीक है, जैसे आपका स्क्वायर बॉक्सेस में है ये, वैसे ही करना है आपको। ठीक ठीक है, ये इस टाइप से, ये स्क्वायर बॉक्सेस में सपोज ये है, ठीक, ये ठीक है। यहाँ से नहीं है ये, ठीक है, ये आप कर लोगे, ये मैं समझा दे रही हूँ आपको कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर बॉक्सेस में ही इसको करना है। ठीक, ये आपका ए है, तो अगर आपने सपोज यहाँ पे मिरर रख दिया, तो अगर आप इसका मिरर इमेज देखते हो तो अब यहाँ दिखेगी ना, मिरर में दिखेगी आपको इमेज। ठीक है, तो जब आप इसकी इमेज देखोगे तो क्या ये ऐसे ही दिखेगा? आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि आपने उल्टा किया, मतलब इस वाले पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, जब आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा ही बनेगा। और यहाँ ध्यान रखना, एज इट इज, सेम एज इट इज। ठीक है, लेंथ विड्थ सब कुछ सेम एज इट इज रहेगा, और 1 जो है 1 यहाँ पहुंच जाएगा और 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा। समझे, मतलब उल्टी बनेगी इमेज। ठीक है, समझ गए? ठीक, अब देखो जैसे बी लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बी को। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है आपका बी। ठीक है, मैंने क्या बोला, उल्टी हो जाती है। अब सपोज इसको मैंने लिया 1 और इस पार्ट को लिया 2, ये मैं केवल समझाने के लिए ले रही हूँ। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। देखो ये, मतलब जो सेकंड पार्ट है वो पहले आ जाएगा और फर्स्ट पार्ट बाद में आ जाएगा। समझ में आया उल्टा कैसा बोल रही हूँ मैं? ठीक है, ऐसे ही सेम एज इट इज आपको करना है। कौन सा? ओ ई, और आपको ये बताना है कि इसमें इमेज सेम है कि नहीं। जैसे इसमें सेम है, ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक, ओ में सेम होगी, ई में नहीं होगी। ठीक है, एम में होगी, ठीक है, एन में होगी, नहीं एन में नहीं होगी, एन में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ना, ये पार्ट है ना, ये सपोज है ये 2, ठीक है, ये ऐसा होगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। देखो ऐसा होगा एन, ठीक है, एन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? तो ये आप कर लोगे। ठीक है, और जैसा स्क्वायर बॉक्सेस में ये है ना, वैसे ही आपको करना है। ठीक, ये ऐसा दिया हुआ है ना, तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, और इक्वल लेंथ होनी चाहिए, मतलब अगर यहाँ से एक बॉक्स है दूर, ठीक है, तो यहाँ से भी एक ही बॉक्स दूर होना चाहिए। ठीक, समझ गए कैसे बोल रही हूँ? ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेम है जैसा आपने 13.2 में किया था, कि आपको कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज द 2 डॉटेड लाइंस एज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब देखो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फिगर गिवन है, ठीक है, वो किस टाइप का है, वो इस टाइप का है। जस्ट सेकेंड, देखो किस टाइप का है आपका, ये तो है एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड देन आपका फिगर गिवन है। जैसा स्क्वायर बॉक्स में दिया हुआ है वैसे ही सेम एज इट इज आपको ड्रॉ करना है। चलो स्क्वायर बॉक्स से ही बता देते हैं।
1 2 3 4 लाइन्स। देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, इधर भी 4 लाइन्स ही होगा। दिस इज 4th, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहां से आपका 3 लाइन्स है, 2 देन 3, ये वाला पार्ट मैंने इरेज कर दिया, ठीक। अब देन यहाँ भी 3 पार्ट ही होगा, 2 एंड देन 3, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे कुछ आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स में आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये मेन लाइन है, ये मेन एक्सेस है, ठीक, और ये वाली मेन एक्सेस है, ठीक, समझ गए। अब देखो अब कैसा दिया हुआ है, अब आपको कुछ इस टाइप का दिया है, यहाँ और लाइन्स आएंगी, दिस इज 4th वन एंड देन दिस इज 5th वन, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बॉक्सेस बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये किया मैंने, और यहाँ भी क्या करना है आपको, ये, ठीक, ये 5, यानी इक्वल नंबर्स ऑफ होना चाहिए, हाँ, लाइंस, ठीक है। ये आप कर लेना, थोड़ा मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि बोर्ड पे कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है, ये कर लिया। अब देखो, और इसकी लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, जैसे यहाँ ज्यादा हो गया यहाँ कम हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, ये बोर्ड पे कर रहे हैं ना तो इसलिए वो हो रहा है, ठीक। अब देखो, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ड्रॉ करना है क्या, डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बना हुआ, ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेयर, ठीक है, तो फिर ऐसा है एंड देन ऐसा है, ये बना हुआ है आपका डायग्राम, ऐसा बना हुआ है ना। अब सेम एज इट इज इसका मिरर इमेज इधर आएगा, तो कैसे आएगा, देखो सेम एज इट इज वही आप जैसे ऐसे जा रहा है ना वैसे वैसे घुमाते जाओ, ये, ठीक है, ये देन ये बन गया इसका मिरर इमेज, ठीक, समझ में आया। अब सेम एज इट इज, अब जैसे ये क्या है, वर्टिकली कैसे शो करोगे आप, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली, अब जैसे वर्टिकली कैसे करोगे आप, देखना ध्यान से देखना, ये लाइन को मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, इस वाली लाइन को मैंने ये ड्रॉ किया, देखो इस वाली लाइन को मैंने ये ड्रॉ किया, ये जो लाइन बनी है वो मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देन इस वाली को कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, ये वाली को कैसे करेंगे, ऐसे, फिर ये वाली को ऐसे, फिर देन ये, फिर देन ये, देन ये, देखो ये कंप्लीट हो गया, सेम इमेज, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। फिर देन यहां से ये, ठीक है, ये एंड देन ये, देखो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, ये जो लेंथ है ना आपको कम ज्यादा दिख रही है, जैसे यहाँ ज्यादा है यहाँ पे कम है, ऐसा नहीं होगा। जो आप स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में तो वो इक्वल लेंथ के होंगे, मतलब एक सा ही दिखेगा। ये कंप्लीट हो गया इसका, समझ गए, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में आप लोग बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे थे, इसलिए मैंने बताया इसको, ठीक है। सेकेंड भी हो जाएगा, अब तो थर्ड भी हो जाएगा एंड देन फोर्थ भी बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड, देखो
क्वेश्चन थर्ड देखो, फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हाउ विल यू चेक योर आंसर। अब देखो ये है ना, ये सपोज ये आपका ये डायग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा ही है कुछ, ठीक। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा, मतलब अगर मैंने इसको फोल्ड किया तो जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो सेकंड पार्ट को पूरा का पूरा कवर करना चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैंने यहां से किया, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा, तो ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा कुछ ऐसा करके देना। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे, पेपर फोल्ड करके बताया था ना, कैसे बताया था आपको कि ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर लिया था मैंने। अब देखो ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन अगर मैंने इसे 20 से फोल्ड किया तो क्या आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा पेपर है, नहीं है ना। इसका शेप एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो ये है ये, लेकिन इसको फोल्ड करने पे वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये इसकी मैंने ये इमेज बनाई, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यानी कि जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये आपने वर्टिकली ड्रॉ की लाइंस, ठीक है। लेकिन और भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें, कैसे हो सकती है, देखो ये किया मैंने, ठीक। इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब सपोज मैंने यहां से ड्रॉ कर दी तो भी सेम पिक्चर है, मतलब इसको फोल्ड करेंगे तो ये और ये पार्ट कवर हो जाएंगे। अगर मैंने यहां से ड्रॉ कर दी तो भी ठीक है, ये वाला पार्ट इसके, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि आप वहां से उस चीज को फोल्ड कर रहे हो तो एक बार जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट के पार्ट को कवर अप कर ले रहा है, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, ध्यान से देखो, या तो आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो तो भी कवर अप हो रहा है, या फिर आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो तो भी कवर अप हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे कवर अप करोगे तो भी होगा, ठीक, और अगर ऐसे करोगे तो भी होगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 है। वही मैं बता रही हूँ कि जहां से आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की वहीं से आपको फोल्ड करना है, मतलब एज्यूम करते हैं ऐसा, और अगर आप फोल्ड करते हो तो वो पार्ट कवर अप होना चाहिए, ठीक। जैसे अभी आप मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे थे तो मिरर इमेज में क्या हो रहा था, मिरर इमेज में आप वर्टिकली देख रहे थे इमेज को, ठीक है, यहाँ वर्टिकल। अब यहां से देखो, अगर मैंने सपोज हॉरिजॉन्टल किया, ये किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस ये वाली लाइन ऐसे किया, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया, तो क्या कवर अप हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ये फर्स्ट पार्ट कहाँ जाएगा, नहीं होगा इन दोनों के कवर में, ठीक। तो मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 इसमें कितनी है लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में आप वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हो बस। थर्ड में हर तरह से हो सकता है, कैसे, देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये वाला पार्ट इक्वल है, मतलब ठीक है, ये और ये आप बुक में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है, ये है आपका ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है ना। अब देखो, अगर आपने वर्टिकली ड्रॉ की तो भी ये फर्स्ट पार्ट इसके ऊपर कवर हो जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा, दोनों कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहां से ड्रॉ कर दी तो भी सेम होगा, ठीक। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहां से ड्रॉ की तो भी सेम होगा, और मैंने सपोज यहां से ड्रॉ की तो भी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है।
समझ गए क्या हो रहा है? फोर्थ देखो, फोर्थ में भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ भी बन जाएगा आपसे। फिफ्थ में कितना आएगा आपका? 4 इसमें भी आएंगी, ठीक है। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। क्या दिया हुआ है? ये आपका क्रॉस दिया हुआ है, जैसे आपका एम्बुलेंस में साइन होता है, राइट? ऐसे ही होता है ना एम्बुलेंस में साइन, रेड कलर से, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉ किया आपने, यहाँ से ड्रॉ किया, या यहाँ से ड्रॉ किया, या फिर यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। आपका फोर्थ और सिक्स्थ ये आप करोगे, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक। ड्रॉ करके ही देखना है, ठीक है। और सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 13। अब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, अभी मैं बता दूंगी आपको। आज कितनी डेट हो गई है? आज है आपका 5, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका टेस्ट होगा। आज मैं मैसेज कर दूंगी आपको, ठीक है, व्हाट्सएप पे। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 9 का, 9 एंड 10, ठीक है। और इसमें जो है टेस्ट योरसेल्फ, ये आप करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्टिविटी गिवन है, वो भी आपको करना है इसमें, ठीक है। क्या करना है? एक्टिविटी भी कंप्लीट करना है आपको। अब देखो चैप्टर 14 जो है उसमें आपको कंपॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंपॉक्स की मतलब जो आपका नॉर्मल आप यूज करते हो, जिसमें आपका क्या होता है? कंपास होता है, ठीक है, रूलर होता है, और आपका क्या होता है? अ पेयर ऑफ डिवाइडर्स होते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 टाइप्स का, या फिर प्रोटेक्टर होता है। ये सब देखो, ये लिखा हुआ है आपका सब कुछ, देखो। ये रूलर तो आपको मालूम है, ठीक है, जिसका यूज आप स्केल जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हो, ये है रूलर, ठीक है। ये क्या है? ये है कंपास, ठीक है, जिसके एक साइड में क्या होता है? एक साइड में आपका मिलेगा क्या? पॉइंटेड मेटल होता है, और दूसरे साइड में क्या होता है? पेंसिल। यहाँ पे आप स्क्रू कर सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो पेंसिल को, ठीक है। ये क्या है? ये कंपास है, ठीक है। ये क्या है? ये पेयर ऑफ डिवाइडर्स है, जिसमें दोनों ही साइड में क्या होता है? पॉइंटेड मेटल होता है, ठीक है। और देखो प्रोटेक्टर आपको मालूम है, ये है आपका प्रोटेक्टर, ठीक। इससे आप क्या करते हो? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि इससे आप एंगल ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये है सेट स्क्वायर, ठीक। इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और आप जो आपका क्या है? कंपास है, उससे आप क्या ड्रॉ करते हो? उससे आप सर्किल ड्रॉ करते हो, और या फिर आप क्या ड्रॉ करते हो? आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज 14.1, चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये है रूलर, ठीक है। अब मैंने इसी को जो आपका बड़े साइज में वो ड्रॉ किया है, किसमें? बोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें देखोगे आप तो ये क्या लिखा हुआ है? ये है 0 देन 1 देन 2 लिखा हुआ है ना, ये आप देखोगे, ठीक है। और उसके बीच में जितनी भी लाइंस आप काउंट करना, वो है 10 लाइंस, यानी 2 to 3 के बीच में है 9 लाइंस, और 3 को मिला के आपका क्या हो जाएगा? 10 लाइंस हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, वो मुझे समझाना है इस वजह से, ठीक। अब देखो यहाँ देखो, ये रूलर आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये होती है, ये है सेंटीमीटर की लाइन। ये किसकी लाइन है? ये है 1 सेंटीमीटर। 2 पे आएंगे तो 2 सेंटीमीटर, 3 पे आएंगे तो 3 सेंटीमीटर, 4 पे आएंगे तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई 4 सेंटीमीटर की सपोज लाइन ड्रॉ करने को बोलता है, ठीक, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने को बोलता है आपको, तो आप कहाँ मार्किंग करोगे? यहाँ पे, ठीक है। यानी 0 से लेके यहां से लेके यहां तक आपने मार्किंग कर दी, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं,
इसको आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर मिला दिया। तो ये कितने सेंटीमीटर की लाइन हो गई? 4 सेंटीमीटर की। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको सर्किल ड्रॉ करना है, किसका? 4 सेंटीमीटर का। मतलब देखो क्या करोगे, सपोज ये जो हाथ है मेरे, ये है आपका क्या? ये है आपका डिवाइडर, ठीक है, कंपास है ये, ठीक है। कंपास मैंने दिखाया जिसके एक साइड में क्या होती है? पेंसिल, और एक साइड में होती है पेंसिल, और एक साइड में होता है क्या? आपका मेटल, ठीक। आपने मेटल वाले पॉइंट को रखना है कहाँ पे? देखना आप ध्यान से, इसी लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन क्लास में नहीं है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक। अब देखो मैंने जो मेटल पॉइंट है कंपास का वो यहां रखा, ठीक है, यहां रखा। सपोज ये नहीं है, छोटा बना लेते हैं क्योंकि आएगा नहीं वो, ठीक है। ये है आपका, ये है 4 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। अब देखो मैंने यहां रखा, ठीक है, मेटल पॉइंट को मैंने यहां रखा है, ये हो गया, जहां पे आपने मेटल पॉइंट को रखा वो हो गया सर्किल का सेंटर, ठीक है। ये क्या हो गया? ये है सर्किल का सेंटर, और इस साइड में सपोज पेंसिल लगी है और ये क्या है? आपका मेटल है, ठीक है। तो आपने यहां रखा और देन क्या किया? आपने इसको पूरा ऐसा राउंड कर दिया, मतलब ये पूरा, ठीक है, ये राउंड किया जब आपने, तो राउंड जब आप करोगे तो ये बन गया सर्किल। ये क्या हो गया? ये हो गया 4 सेंटीमीटर का सर्किल, ठीक है। उसको राउंड करना है, मतलब जो कंपास है ना आपका, जो डिवाइडर है, उसको आपको राउंड करना है। डिवाइडर सेट ऑफ डिवाइडर मत सुनना, ठीक है। कौन सा डिवाइडर की बात करूं? ये वाला डिवाइडर, ठीक है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है? 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया, देन आपको एक भी कोई भी, चाहे यहां सेंटर ले लो चाहे यहां ले लो, जहां पे आप क्या रखोगे? मेटल पॉइंट रखोगे, किसका? कंपास का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेंटर। तो ये क्या है? ये है सी, ये क्या है? सी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक, समझ गए? ठीक है, और आपने पूरा इसको ऐसे घुमा दिया तो ये बन जाएगा आपका सर्किल 4 सेंटीमीटर का। कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 6.5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखना, 6.5 कैसे लेंगे? देखो ये है आपका 5, ये है आपका 6, लेकिन 6 नहीं है, 6.5, यानी 6 में कुछ ऐड हो रहा ना। तो देखो 5 जो लिखा हुआ है, 5 इसका मतलब ये जो छोटी वाली लाइन है ना, इसमें आप 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5, यही है 6.5। यानी अब आपको कहां तक ड्रॉ करना है? यहां तक ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर वही चीज यहां आप ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ किया आपने 6.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्या? लाइन सेगमेंट, ये है आपका सेंटर, और बस सेंटर से रख के आपको डिवाइडर को क्या करना है? कंपास को क्या करना है? घुमा देना है। तो ये ध्यान रखना, ये जो लेंथ है ना ये इक्वल आएगी, ये बोर्ड है इस वजह से नहीं आ रही है, लेकिन ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो आप ड्रॉ करोगे अपनी कॉपी में तो ये इक्वल आएंगी। मतलब अगर यहाँ 6.5 है तो आप वो ऑटोमेटिकली ये लेंथ 6.5 ही होगी जो आप सर्किल ड्रॉ कर चुके होंगे। समझ गए? ठीक है। ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ है? 3.5 दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना, आप 3.5 कैसे लेंगे? देखो 3.5 विच मीन्स दैट 3 तक तो लेना ही है, तो 3 कहाँ है? 0 से 3, ठीक है, ये आप ले लोगे। अब देन 0.5 मतलब 5 लाइन्स और काउंट करनी है। कौन सी वाली? जो छोटी वाली है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। कौन कौन सी है? देखो 1 2 3 4 5, यानी ये मिडिल वाली लाइन, ये हो गया आपका 0 से 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये रूलर है, ठीक है, बोर्ड में जो बना है ये रूलर है। एक्चुअल में कहाँ है? एक्चुअल में ये है, ठीक है, इसलिए मैंने सेम डायग्राम आपको बताया और दिखाया है पहले, ठीक है। और देखो एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है, ये जो है ये तो मैंने बता दिया सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन ये जो बीच में है ना, जो छोटी वाली लाइन्स हैं, ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये है आपकी मिलीमीटर की लाइन, ठीक। 3.5 सेंटीमीटर विच मीन्स दैट 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर ये होता है, ठीक है। क्यों होता है ये? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर।
क्यों होता है? क्योंकि आप देखो कोई भी आप 2 नंबर्स ले लो, 1 और 2, उनके बीच में कितनी लाइंस है? 10 लाइंस है, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। समझ गए? ठीक है, सो ये आप कंप्लीट करोगे। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।